होली के उत्सव में श्रीमद् भागवत कथा यों की त्यों वो अनुष्ठान वैसा ही चलता रहे। और ये उत्सव बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। और हमको ऐसा लगता है कि कन्हैया भागवत सुनने की बजाय शिव पुराण ही ज़्यादा सुनने में मन रखते होंगे। अब ये स्थान कन्हैया का है ना, तो अगर उन्हें भागवत भी सुननी है तो एक पुराण भागवत महापुराण एक साल में वो सुन लिया करें। और दूसरा, शिव पुराण में तो विशेष दिलचस्पी लेते होंगे प्रिया कांजू, आज खुद ही शंकर बने बैठे। तो ऐसी प्रेरणा हो रही है कि हर वर्ष होली के उत्सव पे श्रीमद् भागवत कथा होती रहे और गुरु पूर्णिमा के तुरंत बाद शिव महापुराण और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता रहे। और जन्माष्टमी पे मात्र एक दिन का उत्सव रहा करे, जो प्रॉपर जन्माष्टमी का उत्सव है, वो उत्सव भी श्रीमद् भागवत न होकर मात्र एक दिन का उत्सव रहा करे, जिसमें आप लोगों को भी आने में, एक दिन की तो छुट्टी होती है तो उस दिन आने में किसी को तकलीफ नहीं होगी। ऐसा भगवान की प्रेरणा शायद वो हमसे कहलवा रहे हैं। तो आप इसको ध्यान से सभी श्रवण करें। दो कथा की कही थी तो दो कथा प्रिया कांजू कंटिन्यू सुनेंगे, एक भागवत कथा और एक शिव पुराण की कथा। साल में दो कथान की तो बात है ही, तीन की थोड़ी। कोरोना में तो क्यों सुना दें प्रिया कांजू पे, हम कट जाए क्या बात को। पाठोत्सव भी हम लोग, वो बाद की बात है, पाठोत्सव तो उस प्रारंभ से हमने एक दिन का ही, 2 दिन का ही मनाया। बीच में ब्रज यात्रा हुई तो भागवत प्रारंभ कर दी उसमें, तो वो विषय नहीं है। विषय प्रमुख 2 थे, एक तो होली का और एक जन्माष्टमी का। लेकिन बीच में स्वयं प्रिया कांजू ने कृपा करके ये पार्थिव शिवलिंग का कार्य हमको सौंपा है, तो ये कार्य इस स्थान पर चलता रहे, जिससे प्रिया कांजू भी प्रसन्न होते रहें। और बाबा, उन्होंने खुद ने कहा जब तक बाबा प्रसन्न नहीं हो, हमारी भक्ति नहीं मिले, तो हम तब तक घिसें पार्थिव शिवलिंग, तब तक घिसें जब तक प्रिया कांजू स्वयं प्रकट नहीं हो। और वो प्रकट तो हैं ही, हम सब पर कृपा है। तो आइए, यही क्रम इस साल तो भागवत होगी जन्माष्टमी पे, कहीं समझे कि इस साल नहीं होगी, इस साल तो होगी ही, वो तो निर्धारित है। अगली साल से ऐसा कार्य बना लिया जाएगा।